जहां अमेरिका और इजराइल वाले ईरान के न्यूक्लियर हथियारों की वजह से डर कर बैठे हुए हैं और लगातार ईरान को ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार का ख्वाब ना छोड़ा तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन ईरान वाले फिलहाल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खामोश हैं। लेकिन ईरान का जो कट्टर दुश्मन है इजराइल वाले काफी बुरी तरह से भड़के हुए हैं, जिसने ना सिर्फ एक बार फिर बारूदी चिंगारी को हवा दी है बल्कि एक बड़ी जंग करने की घंटी तक बजा दी है। क्योंकि इजराइल वालों ने इस बार इस बात का खुलासा किया है कि हमें इस बात के पक्के सबूत मिल गए हैं कि ईरान वाले अनकरीब न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेंगे, जिसके दम पर इजराइल वाले ईरान को जंग के लिए चैलेंज कर रहे हैं। और इजराइल वाले ये कह रहे हैं कि हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। अचानक से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन का इजराइल के अंदर पहुंचना और तेहरान को खुली जंग की धमकी देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मिडिल ईस्ट किस तरह जंग की भट्टी में चलता जा रहा है। इजराइल के अंदर खड़े होकर लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हाथ लग गए तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका और इजराइल के वजूद के लिए भी खतरा है। नेटो ममालिक लगातार ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को तबाह करने की कस्में खा रहे हैं। दोस्तों, ये ना सिर्फ एक धमकी है बल्कि इस बात का अंदिया दिया जा रहा है कि अब ईरान के ऊपर कोई बड़ी जंग मुसल्लत हो सकती है। तारीख 30 जनवरी 2023, जगह ईरान का अस्फहान शहर। ये वो तारीख थी कि जब इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और ये एयर स्ट्राइक उसने ड्रोन की मदद से की थी। ईरान के एक ड्रोन के अड्डे को इजराइल वालों ने हमला करके तबाह किया था। ये ऐसे वक्त में हमला किया था जब ईरान वाले लगातार रूस को अपने खतरनाक ड्रोन मुहैया कर रहे थे। आप हमले की टाइमिंग देखें कि किस तरह इजराइल वालों ने अपने किलर ड्रोन की मदद से ईरान के ऊपर हमला किया। बताया यह जा रहा है कि ये सिर्फ ईरान के ऊपर हमला करके इजराइल वालों ने ट्रेलर जारी किया था। अभी ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होने का खतरा मौजूद है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद हैं ये दावा कर चुकी हैं कि ईरान वाले चोरी छुपे न्यूक्लियर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने इस बात का भी खुलासा किया था और कहा था कि हमने ये देखा है कि ईरान 84% से ज्यादा यूरेनियम खालिस तैयार कर चुका है और अब 12 दिन के अंदर अंदर ईरान वाले किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट या दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर हथियार रख सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने इस बात का भी दावा किया था कि ईरान सीक्रेट तौर पर अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है और दुनिया के सामने उन अड्डों को भी जाहिर नहीं कर रहा है। अमेरिका वाले इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि हमें जिस दिन ईरान के सीक्रेट अड्डों का पता लग गया उसी दिन इन अड्डों को हम एयर स्ट्राइक करके उड़ा देंगे।